नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनने में जितनी कठोर लगती हैं, उतनी ही गहरी सीख अपने भीतर समेटे होती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत चौंकाने वाली और भावनात्मक कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने पिता के आदेश पर अपनी ही माता का सिर काट दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में इस कथा का वर्णन मिलता है। ये घटना क्रूरता की नहीं, बल्कि पितृभक्ति, आज्ञापालन और धर्म के कठिन मार्ग की पराकाष्ठा मानी जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा? इसके पीछे कौन सी परिस्थिति, कौन सा धर्म और कौन सा गहरा संदेश छिपा है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी कथा के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका दोनों ही महान तपस्वी और उच्च आदर्शों वाले थे। माता रेणुका के सतीत्व और तप की महिमा इतनी प्रबल मानी जाती थी कि वे नदी से जल भरने के लिए पकी हुई मिट्टी के नहीं, बल्कि कच्ची मिट्टी से बने पात्र का उपयोग करती थीं, और वह पात्र जल में भी नहीं गलता था। यह उनके तपोबल और आत्मसंयम का प्रतीक था। एक दिन जब माता रेणुका जल लेने नदी तट पर पहुंची, तभी उन्होंने वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखा। उस दृश्य ने उनके मन को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। यह पल भर का मानसिक विचलन ही उनकी सिद्धियों के क्षय का कारण बन गया। उस दिन कच्ची मिट्टी का पात्र जल में गलने लगा और वे जल नहीं भर सकी। विलंब से और खाली हाथ आश्रम लौटने पर महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना जान ली। मर्यादा भंग मानकर महर्षि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने पुत्रों को कठोर आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम के चारों बड़े भाई यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांप उठे और वे इस आज्ञा का पालन न कर सके। पिता की आज्ञा का उल्लंघन देखकर महर्षि जमदग्नि ने उन्हें जड़वत हो जाने का शाप दे दिया। अंततः परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर उसका पालन किया। पुत्र की इस अटूट आज्ञाकारिता और पितृभक्ति से महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से वरदान मांगा कि उनकी माता पुनः जीवित हो जाएं, उनके भ्राता चेतना प्राप्त करें और माता को यह स्मरण न रहे कि उनके पुत्र ने उन पर शस्त्र उठाया था। महर्षि जमदग्नि ने मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल का छिड़काव किया और माता रेणुका उसी क्षण जीवित होकर उठ खड़ी हुई, मानो गहन निद्रा से जागी हो। इस प्रकार यह कथा केवल कठोरता की नहीं, बल्कि धर्म, संयम और पितृभक्ति की गहन परीक्षा की प्रतीक बन गई। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।